की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। बोले थे यूपी बदलेंगे, सपने नए दिखाए, पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमले बरसाए। समाजवादी नाम था पर काम था सिर्फ अपनों का, बाकी सबको भूल गए, बन गए सिर्फ फोटो का। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिनकी एक तस्वीर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। जहां अखिलेश यादव एक मस्जिद में पार्टी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां 2 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी सपा विधायक इकबाल महमूद की, जिन्होंने शिव भक्तों को गुंडा कह दिया। इस विवादित बयान के बाद वो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब शिवसेना की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या बोली शिवसेना, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी यूपी पुलिस भर्ती में हुए बड़े घोटाले की, जिसको लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास एक मस्जिद में कथित तौर पर राजनीतिक बैठक आयोजित की, जिसमें सपा के कई दिग्गज नजर आए, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल यादव और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल नजर आए, जिन पर संभल हिंसा को लेकर भड़काने का आरोप भी लगा है। सवाल यहाँ कई से उठ रहे हैं कि आखिर एक राजनीतिक मीटिंग को इबादत की जगह पे करवाने का क्या मतलब था। अखिलेश यादव साबित क्या करना चाहते थे? क्या मुस्लिमों के मसीहा दिखाने का केवल यही रास्ता था? अखिलेश यादव के लिए एक लाइन एकदम फिट बैठती है कि नेता काम करने जाते हैं और कांड कर कर वापस आ जाते हैं। नेता मसीहा बने, मस्जिद गए थे और घिर कर वापस आ गए हैं। उनकी आलोचना न केवल पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भी एक सुर में उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, खासकर पत्नी और सांसद डिंपल यादव को लेकर। जरा डिंपल यादव को देखिए। इस तस्वीर में डिंपल यादव अखिलेश यादव के सामने बैठी है, जहां उनके सर पर ना तो हिजाब है, ना कोई कपड़ा है। पहले तो मस्जिद में लड़कियां कम ही जाती हैं, और उसमें भी डिंपल यादव ने इस्लाम धार्मिक आस्था का पालन ना करके धार्मिक आस्था का पूरी तरह मजाक बनाने की कोशिश की है। डिंपल यादव के साइड में इकरा हसन थी, वो चाहती तो उन्हीं से कम से कम हिजाब ले लेती या कपड़ा बांध लेती, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ एक धार्मिक नहीं राजनीतिक साजिश थी, इसलिए धर्म को पीछे छोड़कर इस तरह की हरकत की गई है। बता दें कि इस तस्वीर को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया है। साथ ही बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश का कहना है कि बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव का पलटवार कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। खैर, अब ये मामला अखिलेश यादव एंड कंपनी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो आगरा से जुड़ी है, जहां आगरा में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दरअसल आगरा के दयाल बाग के श्री राम सेंटेनियल स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी से भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। अंग्रेजी में भेजे गए इस ईमेल में दावा किया गया कि स्कूलों में बम रखे गए हैं, जो कुछ ही घंटों में विस्फोट कर देंगे। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों स्कूलों को खाली कराया गया और गहन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। पुलिस अब धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत
न्यू आगरा थाना पुलिस को सूचित किया। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया। स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने दोनों स्कूलों के परिसर की गहन तलाशी ली। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जांच में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। पुलिस को शक है कि ये ईमेल फर्जी आईडी से भेजा गया हो सकता है, जैसा कि दिल्ली और अन्य राज्यों में स्कूल में हाल ही के दिनों में देखा गया है। बता दें कि आगरा में धमकियां मिलने का कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले ताजमहल, आगरा हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकियां ईमेल के जरिए मिल चुकी है। हाल ही में दिसंबर 2024 में ताजमहल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद 4 घंटे तक सघन तलाशी चली थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह पिछले कुछ महीने में दिल्ली, मेरठ, कानपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों में 150 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जो जांच में फर्जी पाए गए। खैर, अब इस मामले में पुलिस की साइबर सेल अब इन ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। बता दें कि धमकी भरे ईमेल ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है। अभिभावकों का कहना है कि बार बार ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। परिजनों की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और साइबर विशेषज्ञों की मदद से धमकी भेजने वाले की तलाश तेज कर दी है। अब तलाशी या जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा विधायक इकबाल महमूद से जुड़ी है। अक्सर सपा के विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुखिया भी हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर कभी वो कोर्ट में नजर आते हैं या फिर जेल में, लेकिन फिर भी कभी बास नहीं आते। और इसी कड़ी में एक बार फिर संभल विधायक ने कावड़ के दौरान शिव भक्तों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे वो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सपा नेता इकबाल महमूद ने कावड़ यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि कावड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। ये लोग तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। उन्होंने सरकार से इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल में भेजने की मांग की है। सपा नेता ने कहा कि ये लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे, बल्कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके कर्मों का फल इन्हें परलोक में भुगतना पड़ेगा। सपा नेता के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। यही नहीं, इस बयान को लेकर शिवसेना ने सख्त नाराजगी जताई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए एसएसपी से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शिवसेना कार्यकर्ता वीरेंद्र अरोड़ा ने सपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू समाज कावड़ यात्रा को बेहतर बनाने में जुटा है। शिव भक्त हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि कावड़ यात्रा के प्रति किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना नेता ने पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद पर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है और सवाल पूछते हुए कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मूर्ति तोड़े जाने पर इकबाल क्यों चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कावड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करने वाले मुस्लिमों का सम्मान करते हैं, लेकिन शिव भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कावड़ यात्रा में उपद्रव मचाने वालों को आगाह करते हुए कहा था कि कुछ लोग कावड़ की उमंग और उत्साह को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रवी किसी भी भेष में छुपे होंगे, उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कावड़ भक्त कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को सीधा सूचना दे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब इकबाल महमूद माफी मांगते हैं या फिर उन पर कोई बड़ा एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो पुलिस भर्ती में हुए घपलेबाजी से जुड़ी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जमा कर आरक्षण लाभ लेने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में तैनात एक बाबू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बाबू ने महज 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर एक युवक को फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग उसने आरक्षण के लिए किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरवरी महीने में सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत शैक्षिक एवं
आरक्षण प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही थी। इस दौरान कई उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र शक के घेरे में आ गए और जब जांच की गई तो सामने आया कि इन उम्मीदवारों ने अपने दादा के नाम पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आरक्षण का लाभ उठाने का प्रयास किया था। हालांकि नोएडा पुलिस ने पहले चरण की कार्रवाई में 7 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए भर्ती में भाग लिया था। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।